एक तो बेरोजगारी, ऊपर से ठगी का दर्द, और जब दोनों मिलकर उतरा तो तस्वीरें ऐसी थी कि अच्छे अच्छों का भूत उतर जाए। तस्वीरें रांची से सामने आई, जहां एक संस्थान पर नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप लगा और फिर संस्थान संचालक की जबरदस्त पिटाई हुई। एक रिपोर्ट देखिए। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दौरान कई लोगों को नौकरियां दी गई, लेकिन इसी संकट के दौर में कुछ संस्थान ऐसे थे जो भोले भाले छात्र छात्राओं सहित कई लोगों को बड़े बड़े संस्थानों में नौकरियां दिलाने के नाम पर ठगी का कारोबार करते थे। संकट के इस दौर में जहां नौकरियां बचानी मुश्किल है, तो फर्जी संस्थान नौकरियां देने की लालच देकर ठगी का कारोबार चला रहे हैं। युवाओं को जब ठगा हुआ महसूस हुआ तो वो कार्यालय पहुंचकर हंगामा करने लगे। इस दौरान खूब लात घूंसे चले, संस्थान के डायरेक्टर को जमकर पीटा गया और फिर क्या था, मौके पर पुलिस पहुंची और सभी को थाना ले गई। नाम पे बेरोजगार युवक युवतियों को ठगा जा रहा है। जैसा कि आज के डेट में हम लोग बोलते हैं आत्मनिर्भर भारत, आपदा में अवसर, तो ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, जॉब रैकेट चला के आपदा में अवसर को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे 1000 से 1500 रुपए के एनरोलमेंट शुल्क लिया जाता है, जिसमें कि बताया जाता है कि आपको मेकॉन, एनटीपीसी, सेमी गवर्नमेंट, टेलीकॉम, एजुकेशन सेक्टर, डिफरेंट सेक्टर में आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन जब यहाँ पे 1000 रुपये एनरोलमेंट, 1500 एनरोलमेंट कराने के बाद जब युवक युवतियाँ आते हैं तो उनको बोला जाता है कि आपको टारगेट बेस्ड काम दिया जाएगा। तो टारगेट बेस्ड काम रहता है कि अगर वो आप टारगेट नहीं पूरा कर पाएंगे तो पर लॉगिन आपको 300 रुपया मिलेगा, जिसमें कि स्टार्टिंग में यहाँ पे जो भी लोग एनरोल करा रहे हैं उनको टारगेट के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा है। पैसा ले लेने के बाद में इनको बताया जाता है कि हाँ, यहाँ पे टारगेट आधारित काम है आपको। मामले में नॉक्स नाम की जॉब प्लेसमेंट संस्थान युवक युवतियों को सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब दिलाने के नाम पर 1000 रुपए बतौर रजिस्ट्रेशन फीस लेता, पर जॉब देने के नाम पर उन्हें इधर उधर के जवाब मिलने लगे। युवाओं के आरोप भी सुन लीजिए। और मैं 1 महीना सर यहाँ पे काम कर रही हूँ। मैंने अपने पर्सनल नंबर से कॉल करती हूँ, प्लस मैं उसके साथ में जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको मैं एनरोलमेंट भी करवाई हूँ। जैसे पीयूष सर है, मेरे ही ये सहायक थे, नितेश ये आया है, फिर नितेश है, और भी बहुत सारे गर्ल्स एंड बॉयज है। मेरे को 15,000 मेरा जो ऑफर लेटर मेरे को दिया गया है मैक्सिस से, ठीक है, उसमें मेरे को कोई भी टारगेट नहीं है सर। उसमें सिर्फ इसमें मेरे को इंटरव्यू टाइम में भी यही बोला गया था कि नहीं, आपको काम करना है, आपको मंथली 15,000 मिल जाएगा। नहीं मिला सर, 1 रुपया भी नहीं मिला अभी तक। नौकरी दिलाने के नाम पर पहले भी कई ठगी हुई है, लेकिन बेरोजगारी का आलम यह है कि युवक युवती इन शातिर लोगों के झांसे में आ जाते हैं। कैमरामैन रिंकू के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और इमरान हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। इमरान, ये गुस्सा देख करके ऐसा लग रहा है कि कोई 60 रुपए किलो प्याज खरीद करके आया है और वो उसका गुस्सा है, कोई बीवी से लड़ करके आया है उसका गुस्सा है, कोई देश में बेरोजगारी की हालत पर गुस्सा है, और सारा गुस्सा जो है वो आकर के और इस ठगी पर निकल गया। एक आम आदमी का गुस्सा जब निकलता है तो तस्वीरें ऐसी ही होती हैं। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से आज की जो तस्वीर सामने आई है उससे एक तो बात साफ है कि जो जिस तरह से बेरोजगारी के इस मौके पर जो है वैसे लोग हैं जो शातिर गिरोह हैं जो इसको एक अपने अवसर के रूप में देख रहे हैं, और ऐसे भोले भाले छात्र छात्राओं को, युवा युवतियों को अपने झांसे में लेकर के उनसे सिर्फ रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1,000 1500 रुपया लिया जाता है, और उसके बाद उसे नेटवर्किंग का जो काम है वो किया जाता है। जिस इस संस्थान में आज हंगामा हुआ वहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से काम देने के नाम पर 30 लोगों को और ज्वाइनिंग कराने के बाद जो इसके तय मानसिक वेतन है वो देने की बात कही गई थी। तो मतलब साफ है कि अगर 30 लड़के अगर उस संस्थान में दोबारा ज्वाइनिंग होते हैं तो 30,000 रुपये उसके पास पहुंचते हैं, और 30,000 रुपये में 15,000 रुपये उस कैंडिडेट को दिया जाता है जो 30 लोगों को लेकर के आया है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कोई जो जाल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, और एक दिन ये संस्थान जो था वो ताला बंद करके पूर्व में जिस तरह कई संस्थान बंद हुए हैं वो भाग जाता है, और ये भोले भाले जो युवा और युवतियाँ हैं ये लोग फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को लेकर के आज संस्थान में युवा युवतियाँ पहुँची थी, यहाँ पर जाकर के लगातार ये डिमांड कर रहे थे कि उनके रजिस्ट्रेशन के जो पैसे हैं वो वापस कराए जाए, उनके जो अपने मेहनताना है जो जितने भी बनते, जितने दिनों ने भी वो वर्क किया है, काम किया है, वो पैसे उनको मिले। लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहे थे, जब इन लोगों अपने आप को ठगा हुआ, लाचार महसूस करने लगे, तब जाकर के लोगों का गुस्सा फूटा, और फिर उसके बाद दे दनादन
जो स्थिति देखने को मिली वो तस्वीरों में साफ है, वो देखा जा सकता है कि किस तरह से जो संचालक की धुनाई की गई। हालांकि इस मौके पर जो स्थानीय लोगों की सूचना से और संस्था में मौजूद जो अन्य जो युवा युवतियां थी, उन लोगों ने काफी सूझबूझ दिखाया और झगड़े को आगे बढ़ने नहीं दिया। मौके पर पुलिस को जानकारी दी गई, लालपुर थाने पुलिस को, फिर जाकर के जो आरोपी है उसको अपने साथ थाने ले गए। अब इस पूरे मामले में लिखित शिकायत की गई है। ये भी बात चल रही है कि सभी पक्ष समझौते के मूड में है कि उनके जो पैसे हैं अगर मिल जाते हैं तो संचालक पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। अगर पैसे नहीं मिलते हैं तो एफआईआर दर्ज करना एकमात्र रास्ता हो जाता है, जहां पर इनके पास कुछ बचता नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस कोविड-19 के संक्रमण के दौर पर जो चीजें देखने को मिली हैं, जहां पर कई लोगों को अपनी नौकरियां बचानी मुश्किल पड़ रही थी, वैसे में एक सपने दिखा करके बड़े बड़े संस्थानों पर, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट जैसे संस्थान क्यों न हो, उन तमाम जगहों पर नौकरी दिलाने के नाम पर ये जो ठगी का गिरोह जो चल रहा है, ये सिर्फ यहीं पे नहीं, रांची के दूसरे इलाकों में भी। इसलिए ऐसी जगहों पे सतर्क रहने की जरूरत है। युवा युवतियों को किसी भी तरह की इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ताकि वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं करें। अगर किसी संस्थान को नौकरी लगाने या फिर नौकरी दिलाने की इतनी क्षमता होगी तो उसे अपने सीवी और बायोडाटा के माध्यम से उसको वो नौकरी जरूर मिलेगी। अपने टैलेंट के हिसाब से उनको नौकरी जरूर मिलेगा। पैसे दे करके खर्च करने के बाद नौकरियां बहुत कम ही मिलती है। जो जिन संस्थानों से पैसे मांगे जाते हैं नौकरी दिलाने का नाम पे, तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि इसमें ज्यादातर वो फर्जीवाड़े संस्थाएं होते हैं, या तो फिर ठगने के लिए ही इस तरह के कार्यालय को खोला जाता है। तो कहीं न कहीं सारी चीजों को लेकर के युवा युवतियों को भी जागरूक होने की जरूरत है कि इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए उस संस्थान में जाए, काम को शुरुआत करें, ताकि इस तरह की आने वाले दिनों में ये तस्वीरें नहीं देखने को मिले। क्योंकि मैंने जब कई ऐसे युवा युवतियों से बातचीत की, उनका कहना था कि अभी वो कॉलेज पहुंचे हैं, पढ़ाई के साथ कुछ काम करना चाह रहे थे, कुछ सीखना चाह रहे थे, और उस बीच इस तरह की झंझट में वो फंस गए हैं। तो कहने का एक विश्वासघात भी होता है, और विश्वास के भरोसे को तोड़ने का जो काम इस तरह के संस्था करते हैं, इसलिए सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए बेहद जरूरी है। जी अभिषेक। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है, देखिए ये एक प्लेसमेंट एजेंसी की तस्वीर, ऐसी कम से कम हजारों प्लेसमेंट एजेंसी राजधानी रांची में संचालित हो रही हैं। और राजधानी रांची छोड़िए, अब तो ये छोटे छोटे शहर जैसे लोहरदगा हो गया या फिर पाकुड़ हो गया, ऐसे छोटे छोटे जगहों पर जाकर के और अपनी दुकान चला रहे हैं ये, जहां पर जो भोले भाले लोग हैं उन लोगों से इनसे 1000 रुपए 500 रुपए करके वसूली की जाती है और कहा जाता है कि भाई हम आपको नौकरी दिलवाएंगे। इसको लेकर के एक ठोस रणनीति की जरूरत है, क्योंकि किसी दिन लोगों का गुस्सा जब हद से पार हो जाता है तो ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। तो ऐसी तस्वीरों को अगर रोकना है तो कहीं ना कहीं एक ठोस रणनीति की जरूरत पुलिस और प्रशासन को तो जरूरी है। देखिए अभिषेक, ऐसे संस्थान को अगर जब भी पकड़े जाए तो इस पर फौरन जो है वो जिला प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे संस्थान चोरी छिपे तरीके से जो प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर इस तरह के कार्यालय खोले जाते हैं, इसमें ना जाने कितने तरह के अवैध धंधों का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई मामलों में हमने देखा भी है कि किस तरह से एक संस्थान खोल करके किस तरह से शोषण किया जाता है। कई तरह के दूसरे मामले भी सामने आए हैं जहां युवा युवतियों को के साथ भी शोषण किए गए हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के एक गाइडलाइन जारी किया गया, लेकिन उसको सख्ती से पालन राजधानी रांची में देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर प्लेसमेंट एजेंसी खोल रहे हैं तो इसकी पूरी जानकारी जिला प्रशासन को होनी चाहिए कि किस संस्थान में, किस बिल्डिंग में, किस भवन में इस तरह के कार्यालय को खोला गया है, ताकि अगर सरकार के नजर में और जिला प्रशासन के नजर में इस तरह रहेंगे तो फर्जीवाड़े के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि किराए के कुछ घर ले लिए जाते हैं, कुछ ऑफिस ले लिए जाते हैं, 2 को टेबल लगा लिए जाते हैं और प्लेसमेंट एजेंसी नाम दे दिया जाता है। और ऐसे में यहाँ पर जाकर के जो एक घोड़ा धंधा जो चलाए जाते हैं जिसमें युवा युवतियां ही फंसते हैं। और ऐसे में ये क्यों ना फंसे, इतनी बेरोजगारी सामने देखने को मिल रही है, तो ऐसे में नौकरी की एक आस में लोग 1000 रुपया या फिर 2000 रुपये देने के लिए सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है। इमरान, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इमरान इन तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम तस्वीरों के लिए। इमरान हमारे साथ जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें सीख हैं उन युवाओं के लिए जिन्हें लगता है कि चंद पैसे दे करके उन्हें रोजगार मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप में टैलेंट है तो अपने सीवी के साथ आप अप्लाई कीजिए। रोजगार पैसे से नहीं मिलता बल्कि आपके क्वालिटी से मिलता है। तो सीख लीजिए इससे, पैसे देकर के रोजगार देने वाले ठगों के चक्कर में मत पड़िए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।